हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूरिन एनालिसिस यानी कि यूरिन टेस्ट रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। इंशाल्लाह ये सीरीज़ देखने के बाद यूरिन टेस्ट पढ़ना आपके लिए 10 सेकंड का काम बन जाएगा। यूरिन टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि हमें 3 तरह का एग्जामिनेशन रिजल्ट मिलता है यूरिन टेस्ट में। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखा जाता है, इसमें फिजिकली यूरिन को देखते हैं कि कैसी है, कलर कैसा है, यूरिन आउटपुट कितना है दिन में, डेंसिटी कितनी है और पीएच कितना है। उसके बाद आता है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में यूरिन में प्रोटीन देखते हैं, ग्लूकोज देखते हैं, कीटोन बॉडीज देखते हैं और बिलीरुबिन देखते हैं। ये सारी चीज़ें केमिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं कि यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा, पस सेल तो नहीं आ रहे, एपिथेलियल सेल तो नहीं आ रहे और उसके अलावा देखा जाता है कि बैक्टीरिया तो नहीं है प्रेजेंट। तो यूरिन टेस्ट में ये सारी चीज़ें देखते हैं, जिसको एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में कि यूरिन का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है दिन में। अगर वॉल्यूम नॉर्मल से कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं और ये किस कंडीशन में कम होता है, और अगर बढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे और कौन सी कंडीशन में यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 800 से लेकर 2000 ml पर डे। अगर इसकी वैल्यू यूरिन टेस्ट में 2000 ml पर डे से ज़्यादा आ जाए तो इसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। यूरिन आउटपुट किस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ में और एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक में। अगर यूरिन वॉल्यूम टेस्ट रिपोर्ट में 400 से कम आ जाए तो इस कंडीशन को ओलिगोरिया कहते हैं। यूरिन आउटपुट किस कंडीशन में डिक्रीज होता है, डिहाइड्रेशन में, एक्यूट किडनी इंजरी में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, हार्ट फेलियर में, लीवर डिजीज़ में और यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में। यानी अगर यूरिन आउटपुट कम आ रहा है तो आपको इनमें से कोई एक प्रॉब्लम होगा। और अगर आपके पास यूरिन टेस्ट रिपोर्ट में यूरिन वॉल्यूम 50 ml पर डे से कम आ रहा हो तो इस कंडीशन को एन्यूरिया कहते हैं। यानी अगर यूरिन आउटपुट 50 ml से कम आ रहा हो तो आपको हो सकता है सीवियर किडनी डिजीज़ हो, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो, किडनी स्टोन हो, सेप्सिस हो या फिर ब्लडर कैंसर हो। अब हम यूरिन के कलर के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल कलर क्या होता है और अगर कलर चेंज होता है तो कौन सा प्रॉब्लम होगा। मतलब अगर रेड यूरिन आ रहा है टेस्ट में तो कौन सा प्रॉब्लम होगा, डार्क आ रहा है तो कौन सा होगा। यूरिन का नॉर्मल कलर पेल येलो होता है। अगर आपके पास टेस्ट में यूरिन कलर पेल येलो आ गया तो इसका मतलब आप नॉर्मल है। अगर कलर बिल्कुल वाइट यानी कि पानी जैसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप और हाइड्रेटेड हो। अगर कलर क्लाउडी आया तो इसका मतलब आपको यूटीआई हुआ है या फिर किडनी स्टोन और डायबिटीज़ हो सकता है। अगर कलर डार्क येलो आया तो इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो। अगर कलर लाइट ब्राउन आया तो इसका मतलब आपको लीवर डिजीज़ है। और अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब हीमाटोरिया है यानी कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम। यूरिन में ब्लड कौन कौन से कंडीशन में आ सकता है, किडनी स्टोन में, किडनी फेलियर में, ब्लैडर कैंसर में, प्रोस्टेट इशू में, किडनी इंजरी में और सिकल सेल डिजीज़ में। अब हम पढ़ेंगे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि यूरिन कितनी गाढ़ी है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर आपके पास टेस्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की इंक्रीज देखने को मिले तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड है या फिर आपको किडनी डिजीज़ है। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज देखने को मिले तो इसका मतलब है कि आप वेल हाइड्रेटेड है या फिर आपको डायबिटीज़ मेलिटस है। अब हम पढ़ेंगे यूरिन के पीएच के बारे में कि यूरिन का नॉर्मल पीएच कितना होता है और अगर पीएच बढ़ जाए तो कौन सा प्रॉब्लम होगा और अगर कम हो जाए तो कौन सा होगा। यानी पीएच हाई कौन सी कंडीशन में होता है और लो कौन सी कंडीशन में होता है। यूरिन की नॉर्मल पीएच होती है 4.5 से लेकर 8 तक। अगर आपकी यूरिन एसिडिक है यानी कि इसकी वैल्यू कम है तो हो सकता है आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीट खा रहे हैं, या आपको डायबिटीज़ मेलिटस है, ल्यूकीमिया है या फिर आपको किडनी डिजीज़ है। अगर यूरिन की पीएच इंक्रीज़ है तो इसका मतलब है आपको यूटीआई हुआ है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या फिर किडनी डिजीज़ है। यूरिन टेस्ट रिपोर्ट में हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम केमिकल एग्जामिनेशन को देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरिनरी प्रोटीन के बारे में कि अगर पेशेंट की यूरिन में प्रोटीन आ जाए तो इसे क्या कहते हैं और यूरिन में प्रोटीन किस प्रॉब्लम की वजह से आता है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर यूरिन में प्रोटीन इससे ज़्यादा आ जाए तो इस कंडीशन को प्रोटीनूरिया कहते हैं। यूरिन में प्रोटीन कौन सी कंडीशन की वजह से आ सकता है, किडनी डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और डिहाइड्रेशन। यानी अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आपको इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम देखते हैं ग्लूकोज को। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं और यूरिन में ग्लूकोज किस कंडीशन में आ सकता है। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यूरिन में ग्लूकोज डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ और प्रेगनेंसी के दौरान आ सकता है। यानी अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो आपको इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम कीटोन्स, बिलिरुबिन और यूरोबिलिनोजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यूरिनरी कीटोन्स, यानी कि अगर यूरिन टेस्ट में कीटोन्स आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कीटोन बॉडी हमारे पास तब बनते हैं कि जब हमारी बॉडी अपने फैट का यूज़ करके उसको एनर्जी के तौर पर यूज़ करना स्टार्ट कर ले। अगर यूरिन टेस्ट में कीटोन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है।
अब देखते हैं बिलीरुबिन को। बिलीरुबिन हमारे पास एक येलो कलर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि लीवर में आरबीसी की टूटने पर बनता है। अगर बिलीरुबिन यूरिन में आ रहा हो तो इसका मतलब है पेशेंट को लीवर का कोई मसला है, यानी कि जॉन्डिस वगैरह। इसी तरह यूरोबिलिनोजन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आरबीसी की टूटने पर बनता है। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इसकी वैल्यू यूरिन टेस्ट में इंक्रीज आ जाए तो आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस वगैरह। यानी कि हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन और यूरोबिलिनोजन लीवर डिजीज को इंडिकेट करता है। हमारा केमिकल एग्जामिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे म्यूकस को, कि अगर यूरिन में म्यूकस आ रहा हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर यूरिन में म्यूकस आ रहा हो तो इसका मतलब पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर ब्लैडर इन्फ्लामेशन हो सकता है। और इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी यूरिन में म्यूकस आ सकता है। अब हम देखते हैं आरबीसी। अगर यूरिन में आरबीसी आ रहे हैं तो इस कंडीशन को हीमेटोरिया कहते हैं, और इसके अलावा इसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। यूरिन में आरबीसी इन कंडीशन में आ सकता है: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, सिकल सेल एनीमिया, ब्लैडर, किडनी और प्रोस्टेट कैंसर, और इसके अलावा किडनी इंजरी। अब हम पस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पस सेल्स की नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर यूरिन में पस सेल्स इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं एपिथेलियल सेल्स। अगर पेशेंट की यूरिन में एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। और अगर बहुत ज़्यादा एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट को किडनी स्टोन्स, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या फिर किडनी कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कास्ट और क्रिस्टल्स देखते हैं जो किडनी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, और इसके अलावा बैक्टीरिया, यीस्ट और पैरासाइट देखा जाता है।